म्यूटेशन कॉज ए जीन टू बी चेंज्ड फ्रॉम इट्स वाइल्ड फॉर्म। एक जीन जिसके अंदर अगर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है तो वो उसकी वाइल्ड फॉर्म कहलाते हैं, और जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसे म्यूटेंट जीन कहा जाता है। ओके, जीन इन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम may be shifted to its homologous pair due to crossing over causing recombination। रिकॉम्बिनेशन भी आपने पढ़ रखा है। रिकॉम्बिनेशन कब होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है असूत्री विभाजन की प्रोफेज सेकंड में, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में ओवरलैप करते हैं और कुछ जीन्स का एक्सचेंज होता है, इसको रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दो समजात जोड़े हैं और उन समजात जोड़ों के एक एक ये समजात पेयर जो है वो डबल हो जाता है असूत्री विभाजन से पहले। जब ओवरलैप होता है तो इसमें कुछ पोर्शन चेंज हो जाता है आपस में, और ये जो चेंज है ये ही विभिन्नता लाता है नई चीज़ में। नए कैरेक्टर्स आपस में जुड़ते हैं तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। Sometimes two or more genes interact together to produce a trait, interactions of gene। ये भी एक टॉपिक है जिसके अंदर एपिस्टेटिस अगर आपने पढ़ रखा हो तो कुछ दो या दो से ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं। Replication of each chromosome during cell division causes the self-duplication of gene of the chromosome। जो रेप्लिकेशन होता है क्रोमोसोम्स का सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में, वो जीन में डुप्लीकेशन हो जाता है। इन ब्रीडिंग कॉज होमोजाइगोसिटी विद इन द जीन पेयर, वेयर एज आउटब्रीडिंग लीड्स टू हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ द जीन पेयर। इन ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन और आउटक्रॉसिंग। इन ब्रीडिंग क्या होती है? जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो सेम काइंड के जो युग्मक हैं वो आपस में संयोग करते हैं और उससे चीज़ चेंज नहीं होता, वह विभिन्नताएँ नहीं आती आगे, तो इसको कहते हैं इन ब्रीडिंग। वो होमोजाइगोसिटी समयुग्मता पैदा करता है, जबकि जो आउट ब्रीडिंग है, आउट क्रॉसिंग है, उससे विषम युग्मता जीन पेयर्स में आती है। जैसे आपने मेंडल वाले केस में देखा था, समयुग्म कौन से थे उसमें? जो कैपिटल दोनों टी कैपिटल थे, और विषम युग्मता में कौन से थे? जिसमें एक कैपिटल टी युग्मक में और एक स्मॉल टी। जीन्स आर केमिकली DNA, a double helical structure composed of nucleotide containing adenine, guanine, thymine, cytosine together with deoxyribose sugar and phosphate। The nucleotide are grouped into triplet presenting 64 combination called genetic code। ये सब आपने वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है। ये डबल हेलिकल संरचना होती है DNA की, जिसके अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं और उनसे 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। कौन कौन से हैं ये? एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब इन न्यूक्लियोटाइडों का 3 का जो ग्रुप है ट्रिपलेट, ATC है, AGC है, ये जो कोड है ये सारे 64 टाइप्स के जेनेटिक कोड बनाते। Genes play a very vital role in
सेल और जीन्स का क्या काम है, वो 3 अलग अलग फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता की इकाई है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑन सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा जो ट्रिपलेट कोड है, जेनेटिक कोड है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और इसमें एंजाइम बनते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितने भी क्रियात्मक जो इक्वेशंस होते हैं उन सबको वही एंजाइम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, माइटोसिस और मियोसिस के दौरान जो जीन है वो सेल्फ डुप्लीकेशन करते हैं और नई सेल का निर्माण करते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर मीडिएटेड बाय डिफरेंट RNAs। ये सारी जो एक्टिविटी है उसमें 3 टाइप के RNA यूज़ होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA, और ये तीनों RNA भी जीन के द्वारा, DNA के द्वारा ही, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनते हैं। जीन डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन that function as enzyme which leads to one gene one enzyme hypothesis। जीन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा, और उससे ये थ्योरी हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण हुआ कि एक जीन एक एंजाइम का निर्माण करता है। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड कंसेप्ट has got further changed to one gene one polypeptide। जो प्रोटीन्स हैं, हमने देखा कि जो एक जीन है वो ज़रूरी नहीं कि एक पूरे प्रोटीन का निर्माण करे, एक यूनिट का भी निर्माण कर सकता है जो पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो ये जो हाइपोथेसिस थी वो चेंज हो गई वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड में, ये पढ़ा चुके हम। Fine structure analysis of gene has resulted in concept of cistrone, a functional unit of gene which is further subdivided into unit of recombination, recon, the mutant and smallest length of DNA undergoing mutation। ये जो है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो बेंजर थे जिन्होंने मॉलिक्यूलर कंसेप्ट दिया था जीन का, उसमें 3 यूनिट्स बताई उन्होंने जीन। सिस्ट्रॉन जिसे पॉलीपेप्टाइड, वो जो DNA का फ्रेगमेंट जो एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं, और सिस्ट्रॉन भी उन्होंने कहा आगे डिवाइड हो सकता है। रेकॉन में रेकॉन रिकॉम्बिनेशन की, जिस फ्रेगमेंट में रिकॉम्बिनेशन हो सकता हो, जीन के अंदर भी रिकॉम्बिनेशन जो मियोसिस में हो रहा था जीन के अंदर भी हो सकता है, जीन को भी डिवाइड किया जा सकता है, तो उसको रेकॉन कहते हैं। और जो म्यूटॉन है, म्यूटॉन यानी जिसमें म्यूटेशन हो सकता हो, हमें पता है कि म्यूटेशन एक 1 पॉइंट म्यूटेशन जो पाया जाता है जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो सकता है, तो इस हिसाब से जो म्यूटॉन है वो स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ DNA है जिसके अंदर म्यूटेशन हो सकता है। DNA replication occur at many points along the eukaryotic chromosome and each replicating unit is called replicon। और DNA का वो फ्रेगमेंट जिसमें रेप्लिकेशन, जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा हो, उसको रेप्लिकॉन कहा जाता है। तो ये सारी थोड़ी सी डिटेल है जीन में, कैसे इसका कंसेप्ट डेवलप होता है, क्या क्या इसके कार्य हैं। आगे के वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करते हुए फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन और बेंजर का जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है उसको हम पढ़ेंगे। ओके।